हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं राजेश और आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंग्लिश क्लासेस के एडिटोरियल सेशन में। आज का जो एडिटोरियल है वो 4 जून से लिया गया है। आज हम जानेंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर वी कैन इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एडिटोरियल है वो बेसिकली लिखा गया है एक सजेस्टिव टोन के अंदर, और इसमें राइटर ने सजेशन दिया है कि क्यों ना जो वैक्सीन को खरीदने का काम है, इंडिया के लेवल पे जो वैक्सीन को खरीदने का काम है, क्यों ना वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर करे। सेंटर यहाँ पे काम करे वैक्सीन को खरीदने का, और जो वैक्सीन है वो अलॉट कर दे स्टेट को, और उसके बाद जो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है वो स्टेट के ऊपर छोड़ दे। तो उसी के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। इसके क्या फायदे होंगे, क्या कुछ हम कर सकते हैं, लेट्स सी। आइए एडिटोरियल को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता है दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण को स्पीड ओवर करना, बढ़ा देना। और किसके बारे में एडिटोरियल, वाई सेंटर शुड, क्यों सेंटर को प्रोक्योर करना चाहिए, गेट करना चाहिए एंड अलॉट करना चाहिए वैक्सीन को टू द स्टेट्स को। तो सेंटर को क्यों वैक्सीन को प्रोक्योर और अलॉट करना चाहिए स्टेट्स को, उसी के बारे में है। द सेंटर, जो सेंटर है मस्ट एक्ट, सेंटर को काम करना चाहिए। किसके रूप में काम करना चाहिए, एज होता है के रूप में। सेंटर को काम करना चाहिए एक प्रोक्योर के रूप में। प्रोक्योर जो गेट करने वाला है, प्रोक्योर होता है गेट करने वाला, गेट करने के रूप में, एंड अलॉटर के रूप में ऑफ द वैक्सीन। सो वैक्सीन को जो अलॉट करने का काम है और वैक्सीन को जो गेट करने का काम है वो सिर्फ सेंटर को करना चाहिए, एंड लीव डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट्स। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी है, जो वितरण की जिम्मेवारी है, वो छोड़ दीजिए आप स्टेट के ऊपर। सेंटर की जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी है, द सेंटर लिबरलाइज्ड पॉलिसी ऑफ अलाउइंग वैक्सीन कंपनीज, जो इसमें वैक्सीन कंपनी को अलाउ कर दिया था कि वो स्ट्राइक डील करे, डायरेक्ट बात करे किसके साथ में, स्टेट्स के साथ में, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में, हैज बॉर्न लिमिटेड फ्रूट। सो इसका बहुत ही कम फायदा देखने को मिला है। तो सेंटर की जो उदारवादी नीति थी कि जो प्राइवेट कंपनी है, इसने डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया था कि वो डायरेक्ट स्टेट से डील करे और प्राइवेट हॉस्पिटल से डील करे। सो इसकी जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी थी उसका कोई ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला। वाइल, हालांकि द एज ग्रुप, जो एज ग्रुप है 18 से 44 साल का, अकाउंट फॉर, जो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल है द बल्क ऑफ द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड। अभी जो वैक्सीन दी जानी है वो किसको दी जानी है, 18 से लेकर 44 साल वाले जो पर्सन है उनको दी जानी है। एंड अटेम्प्ट्स, जो भी प्रयास है बाय द स्टेट्स के जो प्रयास है नेगोशिएट करने के लिए, नेगोशिएट करने का विद इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनीज के साथ में, स्टेट्स के जो प्रयास है डील करने का, हैव कम टू नॉट, उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। कम टू नॉट होता है अनसक्सेसफुल होना। ओके, तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं हम लोग। हालांकि अभी जो वैक्सीन दी जानी है वो किसको दी जानी है 18 से लेकर 44 साल के जो कैंडिडेट है उनको दी जानी है। ओके, और स्टेट ने जो भी अपने अटेम्प्ट्स किए थे, स्टेट की जो कोशिश थी कि नेगोशिएट करे वो डायरेक्ट इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनी से, तो वो अटेम्प्ट्स है जो स्टेट्स के, जो भी प्रयास है, राज्यों के जो प्रयास है, वो बहुत ही अनसक्सेसफुल हुए हैं। इन स्पाइट के बावजूद ऑफ ओपनिंग वैक्सीनेशन फॉर ऑल अडल्ट्स, हालांकि जो वैक्सीनेशन है इंस्पाइट ऑफ द के बावजूद जो वैक्सीन है, वैक्सीन को क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया फॉर ऑल अडल्ट्स के लिए। देयर वर फ्यूअर डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन मई के अंदर बहुत ही कम डोजेज दी गई है। अराउंड किसके अराउंड दी गई, 6 करोड़ के अराउंड मई के अंदर जो डोजेज है वो एडमिनिस्टर की गई, डोजेज है वो दी गई। और ये अपोज था, किसके अपोज था, 7.7 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन अप्रैल में अगर हम बात करें तो 7.7 करोड़ डोजेज है वो दी गई थी। लेकिन अगर मई की बात करें तो मई में सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ डोजेज है वो दी गई थी। इतना वेरी कर गया था। द हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि क्या कहा था कि दैट की क्लोज टू 8 करोड़ डोजेज वर अवेलेबल इन मई। जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर ने तो बोला था कि लगभग 8 करोड़ डोजेज है वो अवेलेबल रहेगी मई के अंदर। लेकिन एक्चुअल में अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ ही डोजेज दी गई थी। और जो हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था कि 8 करोड़ डोजेज है वो दी गई थी मई के अंदर, राइट, तो उसमें इन्होंने काउंट कर लिया था जो भी वेस्टेज हुई थी, स्टॉक का जो भी वेस्टेज हुआ था स्टेट के साथ में, तो उसको भी इन्होंने काउंट कर लिया था। एंड दैट, और यह भी कहा था कि 12 करोड़ डोजेज विल बी अवेलेबल इन जून, कि जून में 12 करोड़ डोजेज अवेलेबल हो जाएगी, किसके लिए, सेंटर के लिए। तो ये तो कहने की बात है। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो यही है कि 6 करोड़ एक्चुअल में दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो बोला कि 8 करोड़ डोजेज अवेलेबल रहेगी मई के अंदर। बट मई में जो एक्चुअल में दी गई वो कितना था, 6 करोड़। तो
इतना ज्यादा गैप कर गया यहाँ पे। ओके, ओवर 22 करोड़ डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो फार। अभी तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ डोजेज ही दी गई है। देयर इज अ लार्ज वेरिएबिलिटी विद इन एंड अमंग स्टेट्स रिगार्डिंग द वैक्सीन। अगर वैक्सीन के रिगार्डिंग अगर बात करें स्टेट्स में, स्टेट्स के मध्य या स्टेट्स के अंदर की बात करें तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, परिवर्तनशीलता देखने को मिलेगी। यह है इन द कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर देखा जाए कि दैट की स्टेट मिनिस्टर्स, जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स है, जो राज्यों के जो मिनिस्टर्स है, कटिंग अक्रॉस उन्होंने तय कर लिया है पार्टली डिवीजन, जो पहले पार्टली डिवीजन हो रखा था, पहले बटे हुए थे, अब वो उन्होंने तय कर लिया है। स्टेट्स मिनिस्टर्स, जो स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने तय कर लिया है। एंड नाउ जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं आर डिमांडिंग, अब वो डिमांड कर रहे हैं दैट की, क्या डिमांड कर रहे हैं कि सेंटर बी द सोल बायर ऑफ वैक्सीन, कि सेंटर होना चाहिए सोल बायर, अकेला जो बायर है वैक्सीन का वो कौन होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हैज एक्सप्रेस्ड, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्रेस किया है अपना डिससेटिस्फैक्शन, जो असंतुष्टि है उसको एक्सप्रेस किया है। किसके ऊपर एक्सप्रेस किया है, ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो सिस्टम अभी चल रहा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। दैट की पुट स्टेट्स, इन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुट स्टेट्स इन कंपटीशन, कि आप स्टेट्स को कंपटीशन में डाल रहे हो, एक दूसरे के साथ में स्टेट कंपटीशन कर रहे हैं वैक्सीन को खरीदने के लिए, ओके, और सेंटर के साथ में भी कर रहा है ऑलमोस्ट लाइक अनदर कंपटीटर। और ये सेंटर क्या है, अभी स्टेट के सामने एक अलग कंपटीटर बनके आ गया है, किसके लिए, फॉर वैक्सीन सप्लाईज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे अपना डिससेटिस्फैक्शन जाहिर किया, किसके बारे में डिससेटिस्फैक्शन जाहिर किया, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके बारे में। और उन्होंने बोला कि आप स्टेट्स को कंपटीशन में पुट कर रहे हो, इससे तो क्या होगा, स्टेट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे वैक्सीन को खरीदने को लेके। द सेंटर हैज ट्राइड, सेंटर ने ट्राई किया, सेंटर ने क्या बोला वहां पे, अपने डिफेंड में तो कुछ बोला होगा, सेंटर हैज ट्राइड टू प्रोजेक्ट, सेंटर ने दिखाने की कोशिश की दैट की इट वाज द क्लैमर, कि ये जो शोर शराबा था ये किसकी तरफ से था, स्टेट्स की तरफ से था। दैट फोर्स, जिसने फोर्स किया, जो क्लैमर है, जो शोर शराबा है, जिसने फोर्स किया इट, किसको, स्टेट को, टू एब्सटेन, कि वो परहेज कर ले, वो दूरी बना के रखे, फ्रॉम बीइंग द सोल परचेजर ऑफ द वैक्सीन, राइट। सो अकेला जो वैक्सीन का परचेजर बनने के लिए सेंटर ने अपने आप को पीछे खींच लिया था। किस लिए खींच लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो शोर शराबा कर रहे थे, किसके अगेंस्ट कर रहे थे, सेंटर के अगेंस्ट कर रहे थे। बट लेकिन इट वाज द सेंटर्स मिस कैलकुलेशन, लेकिन ये एक सेंटर की मिस कैलकुलेशन थी दैट की देयर वुड नॉट बी फ्रेंटिक पब्लिक डिमांड, लेकिन सेंटर की एक मिसकैलकुलेशन यह भी थी कि ज्यादा तगड़ी डिमांड नहीं होगी वैक्सीन के रिगार्डिंग दिस कैलेंडर, इस साल के अंदर। ओके, तो सेंटर की एक मिसकैलकुलेशन ये भी थी। पहला तो तर्क किसने यही दिया कि हम सोल परचेजर क्यों नहीं बने, क्योंकि जो स्टेट्स थे, स्टेट्स हमारे अगेंस्ट बोल रहे थे, सो दैट्स व्हाई ये स्टेट्स के कारण ही हुआ है, स्टेट्स है वो शोर शराबा कर रहे थे, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सोल परचेजर नहीं बने। और दूसरा जो सेंटर का मिसकैलकुलेशन यह भी था, सेंटर ने ये माना था कि इतनी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है इस साल के अंदर, इस कैलेंडर के अंदर, इस साल में बढ़ने वाली है नहीं। सो एक तो ये मिस कैलकुलेशन हो गया, इसने डिमांड को, जो वैक्सीन की डिमांड है उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था दैट की द आउटपुट। और दूसरा क्या है, जो आउटपुट है फ्रॉम द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक वुड बी सफिशिएंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए सफिशिएंट रहेगा। पहली तो बात ये कि जो सेंटर ने माना था कि जो डिमांड है, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये फेल हो गया था इसका कैलकुलेशन। और दूसरा ये था कि इंडिया की जो दो कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, ये सफिशिएंट सप्लाई कर लेगी, लेकिन यहाँ पे भी ये जो सप्लाई है, सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पाए। इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स, जो अंतरराष्ट्रीय अरेंजमेंट्स है, सच जैसे कि कोवैक्स की बात करें, वन प्रीमाइज्ड, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था ऑन इंडिया बीइंग अ लार्जर सप्लायर, इंडिया को एक लार्जर सप्लायर के रूप में बनाने के लिए कोवैक्स ने एक प्रस्ताव दिया था। ओके, और सप्लाई किसको करनी थी, अफ्रीका को एंड सेवरल अदर कंट्रीज को अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, विद नो वैक्सीन डेवलपमेंट फैसिलिटीज, राइट। सो इंटरनेशनल जो अरेंजमेंट है, जैसे कोवैक्स की अगर
अगर बात करें तो उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया था कि इंडिया सबसे बड़ा एक सप्लायर बन सकता है जो अपनी वैक्सीनेशन को सप्लाई करेगा, कहाँ पे, अफ्रीका में और दुनिया के दूसरे कोनों में जहाँ पे वैक्सीन डेवलपमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। नाउ अब अगर बात करें दैट द गवर्नमेंट हैज प्रिवेंटेड, नाउ अभी की अगर बात करें गवर्नमेंट ने मना कर दिया, प्रिवेंट कर दिया किस चीज को, सीरम इंस्टीट्यूट को मना कर दिया है। जो इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट है उसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि वो अपनी ऑनरिंग सप्लाई कमिटमेंट, जो इनका सप्लाई का कमिटमेंट था उसको अभी नहीं करेगा। ओके, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो अभी सप्लाई नहीं करेगा। इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है कि इफ इंटरनेशनल सप्लायर्स वुड ट्रस्ट इंडियाज डिमांड फॉर द लार्ज सप्लाई, और यह भी अभी अस्पष्ट है कि क्या जो अभी भी यह इट इज अनक्लियर, यह अस्पष्ट है कि क्या इंटरनेशनल जो सप्लायर्स है वुड ट्रस्ट, क्या वो ट्रस्ट करेगा इंडिया की डिमांड फॉर द लार्ज सप्लाई के लिए। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो हमने प्रेडिक्ट किया नहीं किया था उसी के बारे में बोल रहे हैं। जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, जो अनुमान नहीं लगाया गया था इन पॉलिसी के रिगार्डिंग ऑल्सो वीकन इंडियाज एम्बिट, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने भी यहाँ पे कमजोर कर दिया है भारत का जो एम्बिट था ऑफ नेगोशिएशन की जो सीमा थी उसको अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो पॉलिसी में थी उसने कमजोर कर दिया है। Now that it seems desperate, और ये बहुत ही अब desperate भी लग रहा है टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म वैक्सीन सप्लाई। desperate होना मतलब बहुत ही निराशाजनक वे में भी होना होता है और बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी होता है। और यहाँ पे अगर हम अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, एक तो जो भारत की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पॉलिसी है उसने बहुत ही कमजोर कर दिया है भारत के नेगोशिएशन को, और दूसरी बात ये कि इट सीम्स डेस्परेट, और जो सेंटर है वो बहुत ही डेस्परेट लग रहा है, बहुत ही निराशाजनक लग रहा है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए शॉर्ट टर्म में वैक्सीन सप्लाई को। मोर ओवर इससे भी बढ़ के गिवन दैट देखते हुए वैक्सीन आर मोस्ट सॉट आफ्टर गुड्स, और इससे भी बढ़ के बात यह है कि जो वैक्सीन की है अभी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ के आई है। इट इज अनलाइकली, और ये बहुत ही कम संभावना है इंडिया वुड प्रायोरिटाइज, कि इंडिया जो प्रायोरिटाइज करेगा सो लेट इन द डे, आने वाले दिनों में इंडिया इस चीज को प्रायोरिटाइज पे रखेगा, तो इसकी भी बहुत कम संभावना है। देयर इज एन ऑप्टिमिज्म, इसमें एक आशा है, किस चीज की आशा, कि इंक्रीज किया जाएगा किस चीज को, सप्लाई को फ्रॉम द भारत बायोटेक। सो एक ऑप्टिमिज्म, एक आशा ये भी निकल के आ रही है कि जो सप्लाई है वैक्सीन की उसको इंक्रीज किया जाएगा भारत बायोटेक के द्वारा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब तक? अगस्त तक। सो ऐसी आशा एक निकल के भी आ रही है, होप है। एट दिस स्टेज, अगर इस स्टेज की अगर बात करें, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है दैट कि द सेंटर हैज फ्यू ऑप्शन, कि सेंटर के पास बहुत ही कम ऑप्शन है अदर देन वेटिंग फॉर इट्स डोमेस्टिक सप्लाईज टू हाइक प्रोडक्शन। अगर अभी इस स्टेज की बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर के पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। सेंटर टोटली जो वैक्सीन की सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, उसके लिए डिपेंड करता है सिर्फ दो इंस्टीट्यूट पे, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इट मींस जो भारत की वैक्सीनेशन कंपनी है उनसे ये हेल्प नहीं लेना चाहता। ओके, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके पास दो ही ऑप्शन है, इंक्रीज सप्लाई को बढ़ा देना फ्रॉम अब्रॉड से इज अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर। सो आने वाले टाइम में भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भारत अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा, इवन इफ यहाँ तक कि रिसोर्सेज फॉर द प्रोक्यूरमेंट आर नॉट अ कंस्टेंट, हालांकि जो हमारे रिसोर्सेज है प्रोक्यूरमेंट करने के वो कांस्टेंट नहीं है। इट मींस वो रिसोर्सेज की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंटेंशन है, एक पॉलिटिकल विल है इंक्रीज करने की सप्लाई को, वैक्सीन की सप्लाई को, वो यहाँ पे दिखाई दे ही नहीं रही। सो तभी यहाँ पे राइटर ने बोला कि जो सप्लाई बढ़ाना है अब्रोड से उसकी कोई ज्यादा संभावना दिखाई ही नहीं दे रही, हालांकि रिसोर्सेज की कमी नहीं है लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है। इट मस्ट हाउएवर हीट द स्टेट्स, इट मस्ट, सेंटर के लिए यहाँ पे सेंटर को चाहिए वो ध्यान दे, हीट होते ध्यान देना, सेंटर को चाहिए वो ध्यान दे, स्टेट्स के ऊपर ध्यान दे, स्टेट्स की जो कोर डिमांड है दैट दे बी गिवन a greater say in deciding how best to distribute the vaccine, right? तो सेंटर को चाहिए वो ध्यान दे, स्टेट्स की जो डिमांड है, जो राज्यों की डिमांड है
उसके प्रति ध्यान दे। और सेंटर को यहाँ पे ये भी चाहिए कि दे शुड बी गिवन अ ग्रेड से, कि वो उनकी हेल्प करे डिसाइड करने में कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। सेंटर कैन बी मॉनिटर, और सेंटर जो केंद्र सरकार है वो मॉनिटर कर सकता है ऑफ एन एडवाइजर के रूप में, जो प्रोसेस का एडवाइजर है उसके रूप में ये काम कर सकता है। एंड इफ इट बिकम्स द सोल बायर, और अगर जो केंद्र सरकार सोल बायर बनती है, इट कैन स्पेल आउट, जो केंद्र सरकार है वो स्पष्ट कर सकती है ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को स्पष्ट कर सकती है। ट्रांसपेरेंट क्यों बोला इसमें, क्योंकि जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे तो वैक्सीन बहुत ही अच्छे से पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहां पे वैक्सीनेशन की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए अगर सेंटर यहाँ पे एक अकेला बायर बन जाता है तो इसको स्पष्ट कर देना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को, बट इट ऑट टू प्रायोरिटाइज, लेकिन इसको क्या चाहिए, वो प्रायोरिटाइज करे किस चीज को, स्पीडी, जो बहुत ही तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो दिया जाना है, टीकाकरण किया जाना है, और ऑप्टिक्स मतलब अपना जो दृष्टिकोण है उसको ये बढ़ाए और साथ में स्पीड अप कर दे एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी टीकाकरण दिया जाना है उसको। तो यहाँ पे राइटर ने लास्ट में सजेशन दिया है कि सेंटर क्या कर सकता है, एक मॉनिटर करने का काम कर सकता है, एक एडवाइजर बन सकता है, और अगर ये एक अकेला बायर होता है तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्पष्टवादी होनी चाहिए। वो क्या देख लेते हैं, बॉर्न आउट का मतलब होता है रिजल्ट लेके आना, कम टू नॉट अनसक्सेसफुल होना, अनक्लैमर शोर शराबा या फिर जोरदार जो मांग है उसके लिए हम बोल सकते हैं फ्रेंटिक। फ्रेंटिक होता है जोरदार, राइट। एंड प्रीमाइज्ड होना बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और बिलीफ, डेस्परेट होना, आशाहीन होना, निराशाजनक होना, सॉर्ट आफ्टर बहुत ज्यादा डिमांड होना, प्रोक्यूरमेंट उपलब्ध कराना या फिर गेट करना। एंड कंस्ट्रेंट होता है अवरोध, स्पेल आउट होता है स्पष्ट करना। इट वाज ऑल अबाउट द एडिटोरियल गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।